ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे, भगवान ने बताए ज्ञान के विषय में हमारा चर्चा चल रहा है। ज्ञेय वस्तु जो जानने योग्य है, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पर भगवान ने बताए, बोले कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, विविक्त देश सेवन का स्वभाव होना और संस्कार शून्य अभिनीत प्राकृत पुरुषों की संसद में प्रेम का न होना भी ज्ञान का साधन बताया गया है। ये ज्ञान का साधन अभी आगे बता रहे हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान मतलब नित्यत्वम आत्मादि विषयम। बोले कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के फल रूप संसार से उपरमता रूप मोक्ष की आलोचना करना, ये सब ज्ञान कहे गए। और इससे जो विपरीत है वे क्या है? अज्ञान के पोषक एवं संवर्धक होने के कारण वो अज्ञान कहे गए। ये ज्ञान का विषय जो है आत्मा परमात्मा, ये दोनों का अभेद भाव से चिंतन करना, ये क्या है? ज्ञान है। आत्मा एवं अनात्म के विवेक में निष्ठ पुरुष तत्वमसि आदि महावाक्यार्थ ज्ञान के लिए समर्थ माना गया है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम आत्मादि विषयम ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम तस्मिन् नित्य भावो, यहाँ पर बताए। बोले कि आत्मा एवं नित्य स्थिति, आत्मा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति जो बता रहे। बोले कि आत्मा एवं अनात्म के विवेक में आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, इसमें विवेक में निष्ठ पुरुष, जो विवेकी पुरुष है, वो क्या है? जैसे हंस दूध को ग्रहण करता है और दूध के अंदर जो जलीय जल है उसको निकाल देता है।
बोले कि उसी को विवेक कहते हैं, विवेकी पुरुष, हंस विवेकी। भगवान ने बताया, बोले कि आत्मा और अनात्मा के विवेक में जिसका निष्ठा है, ऐसे पुरुष जो है, महावाक्य वेद में जो बताया गया, महावाक्य तत्वमसि आदि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब महावाक्य है, ये ज्ञान के लिए समर्थ माना गया है। इससे भी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व को ज्ञान पद से बतलाया गया है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, इसको भी ज्ञान कहा गया है। अमानित्वात्, ईर्ष्या, शोक आदि जो 7 श्लोक से लेकर के यहाँ तक जो बताया गया, ये सब जो है, बोले कि ये अमानित्वादि ज्ञान साधनों की भावना के परिपाक से तत्व साक्षात्कार होता है। जो अमानित्वादि कहा गया, उसी के परिपाक से तत्व साक्षात्कार होता है। तत्पश्चात संसार से उपरम रूप मोक्ष प्राप्त होता है। संसार से उसको उपरमति प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। मान से रहित होने से, ईर्ष्या से रहित होने से, ये सब मान अपमान ये सब निकालने के बाद उसमें और कुछ नहीं रहता, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। उसका नित्य निरंतर आत्मा में ही मन रहता है, क्योंकि वो सोचता है ज्ञानी आत्मा परमात्मा एक ही भाव में स्थित, मतलब नित्य। ऐसा नहीं कि अभी सोच लिया उसके बाद फिर छोड़ दिया, ये नहीं। बोले कि तत्वज्ञान के फल की आलोचना करने पर उसके साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है। तत्वज्ञान के फल की हम जब आलोचना करेंगे, तब जो है वो तत्वज्ञान के साधन के अनुष्ठान करने के लिए मन में प्रवृत्ति होती है। अमानित्व से लेकर के तत्वज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत साधन ज्ञानार्थ होने के कारण ज्ञान पद से कहेंगे, उसको और कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि जिनका मन अध्यात्म भाव हो गया है, आत्मा और अनात्मा में उनका आलोचना वो कर रहा है, तो उसका मन और संसार की ओर नहीं जाता है। वो मोक्ष प्राप्ति कैसे होगा उसका ही वो प्रयास करता है। कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कह दिया, इसमें और मन नहीं रहता। इसमें क्या होता है, बंधन हो जाता है। इसलिए ज्ञानी विवेकीवान पुरुष जो है, महावाक्य में ही उनका मन रहता है, तत्वमसि आदि में, और हर समय वो चिंतन करता है कि मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हो, और आत्मा परमात्मा एक ही है, इसी भाव से वो रहता है। बोले कि इनके अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत साधन जो है ज्ञानार्थ होने के कारण ज्ञान पद से कहे गए, और इसके विपरीत जो है, इसका विपरीत मतलब अमानित्व, दंभित मतलब मानित्व, दंभित्व, हिंसा, अक्षमा, अनार्जव, ये सब अज्ञान है। अज्ञान के पोषक
तथा संवर्तक होने के कारण अज्ञान कहे गए। ये अज्ञान को परित्याग के लिए इसका ज्ञान भी होना चाहिए। ये सब परित्याग कैसे करेंगे? हम जब जानेंगे ये विष है, इसमें विष है, ये पीने से शरीर जो है निस्तेज हो जाएगा, मतलब शरीर रहेगा नहीं। ये ज्ञान होने पर ही हम उसको जो है ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे अमानित्व, मानित्व, हिंसा, द्वेष, ईर्षा, अक्षमा, इस सब को जानने के बाद ही इसको भी जानना, इसका भी ज्ञान होना चाहिए अच्छी प्रकार से। जैसे कि हम किस विषय को जानते नहीं हैं। जैसे कि बच्चा नहीं जानता है कि आग को पकड़ने से हाथ जल जाएगा, वो क्या है, आग को पकड़ने के लिए दौड़ता है और जब पकड़ लेता है जल जाता है, दूसरी बार नहीं जाता है। इसी प्रकार ईर्षा, द्वेष, अक्षमा, हिंसा, अमानित्व, मानित्व, ये सब को जानने के लिए ज्ञान होना चाहिए। जब इसको जान लोगे तब जो है इसमें रुचि और नहीं होगी। हम किसी भी विषय करने से पहले हमको अपने आप चिंतन करना चाहिए, इसमें हमारा उपकार क्या है, अपकार क्या है। ये उपकार में धर्म देखना चाहिए, इसमें धर्म हमारा कितना प्रतिशत है। ये काम कर्म करने से हमको धर्म की कैसे प्राप्ति होगी और इसमें हमारा अपना उन्नति क्या होगी, ये सोचना चाहिए। कोई मान लो कभी शराब पिया नहीं है और संग दोष से आकर के वो पहले शुरू किया, तो उन्होंने सोचना चाहिए पीने से पहले ये मुझे क्या फ़ायदा होगा। जब उनको ये सोच विचार होगा कि अरे इसमें तो हमारा खर्चा हो गई और इसमें शरीर के लिए ये नुकसान है और सबके सामने हम बैठ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, जब इसको वो ज्ञान से लेगा तब जो है इसको ग्रहण नहीं करेगा और इसको हेय ज्ञान करके अगर लेता है तो उसका पतन होता है। ऐसे मुख्य प्राप्ति करने वाले विवेकी पुरुष को जानना चाहिए कि वास्तव में आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है। आत्म वस्तु होने पर हमारा फायदा क्या है, अनात्म वस्तु ग्रहण करने से हमारा फायदा क्या है। तो ये जानने के बाद इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों को जब जान करके कंपेयर करेगा तब जाके वो जो है मुख्य मार्ग में उनका मन में रुचि बढ़ेगी। नहीं तो राग, द्वेष, हिंसा, छल, इसमें ही ये शरीर के अंदर ये सब हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि ये सबको रोक करके ज्ञान मार्ग में ही जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मार्ग में जाने से जीव को मुक्ति प्राप्त होगा और बार बार जन्म मृत्यु जो दुख का कारण बनता है वो दुख नहीं होगा। लोभ तो लोग छोड़ते नहीं, तो लोभ से हमारा विपरीत फल क्या है उसको भी देखना चाहिए। लोभ करने पर हमारा क्या होता है वो जानने के बाद वो लोभ नहीं करेगा। बच्चा जैसे आग नहीं छूता है, यही बताते हैं।
बोले कि दंभित्व, अज्ञान कहे गए हैं ये सबको। बोले कि इनके परित्याग के लिए भी इनको ज्ञान भी होना चाहिए। ये मानित्व संसार प्रवृत्ति के कारण, अतः मुमुक्षु को सदा इससे बचते रहना चाहिए। मानित्व, मैं मानी हूँ, मुझे लोग सम्मान करें, इसलिए बताया गया है ऐषणात्रय वर्जितः। तो 3 प्रकार के जो इच्छा है उसको वर्जित होना चाहिए, त्याग करना चाहिए, नहीं तो ये बंधन का कारण है। मुख्य प्राप्ति में, मुख्य प्राप्ति के साधन में ये प्रतिबंधक है। तो पुत्रैषणा, गृहस्थ है तो कुल धर्म रक्षा करने के लिए उसको पुत्र की जरूरत है, पिंडदान आदि करेगा, कुल भी रहेगा। लेकिन इसमें अतिरिक्त हम जो सोच रहे हैं उसके प्रति, वो नहीं खाने से हम खाते हैं कि मैं नहीं खाया, वो बीमार होने से हम सोचते हैं कि मुझे बीमार हो गया, वो मर जाने के बाद हम सोचते हैं कि मैं मर गया। ये होने के कारण, आसक्ति होने के कारण उसमें क्या है, विपरीत फल प्राप्त होती, बार बार जन्म होना, मरना, ये सब काम होता है। इसलिए पुत्र का कामना करना है, लेकिन पुत्र के उत्पन्न होने के बाद उनके प्रति आसक्ति नहीं रखना। लोग सोचते हैं कि ये बड़ा होगा, मुझे पालेगा, पोसेगा, बुढ़ापा में सहयोग करेगा, तो यही बंधन का कारण होता है। और बोले धन की संचय नहीं करना है, धन संचय करने से आपका भजन नहीं होगा। आत्म वस्तु अनात्म वस्तु में आपका मन नहीं लगेगा, अनात्म वस्तु में ही लगेगा, आत्म वस्तु में नहीं लगेगा। तो ये भी बंधन का कारण है। और लोग ही मुझे जय जयकार करे, ये भी पतन का कारण होता है। इसलिए बताया गया अमानित्व, मान से रहित होना है। मानित्व क्या है? ये अज्ञान का पोषक है, अज्ञान को पुष्टि करता है। अमानित्व जो है अज्ञान को हटाता है, मेरा कुछ ही नहीं है। वास्तव में भगवान ने इसलिए बताए मानापो मानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारि पक्षो। भक्त जो होते हैं मान अपमान से रहित है। कोई मुझे गाली दे रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको पुष्पहार चढ़ाने पर उनके मन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो समान भाव से रहता है। और उनका कोई ना शत्रु है ना कोई मित्र है, कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। कोई गाली दे रहा है तो उसको शत्रुता नहीं रखता, कोई उसका पूजन करता है तो उनके प्रति मित्रता भाव नहीं रखता। बोले कि ये पिछले 9 नंबर में बताए, 9 नंबर श्लोक में भगवान ने बोले कि ऐसे कि पुत्र के प्रति अशक्तिरनभिस्वंगः पुत्र द्वारा गुहादिषु। यहाँ पर जो बताए बोले कि ना पुत्र में, ना स्त्री में, ना घर के जो नौकर चाकर है इसके प्रति आसक्ति नहीं रखना है। अगर रखोगे तो ज्ञान मार्ग में आपका मन जो है प्रतिबंधक होगा, ज्ञान नहीं होगा।
अगर इससे विपरीत होने पर मुख्य मार्ग को, ज्ञान मार्ग को आपको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेगा। इसलिए यहाँ पर बताए भगवान ने कि मुमुक्षु सदा इससे बचते रहना। किससे? मानित्वादि संसार वृत्ति, मानित्वादि ये संसार प्रवृत्ति के कारण है। इसलिए मुमुक्षु को, मुख्य प्राप्ति करने वाले को इसी में सदा बसते रहना चाहिए, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये भगवान ने बता दी। बोले कि ये अध्यात्म ज्ञान जो है, आत्मा अनात्म वस्तु, आत्म वस्तु और अनात्म, इसका विवेक में निष्ठ पुरुष जो है, तत्वमसि आदि ज्ञान के लिए समर्थ माना गया है। जिनको ये ज्ञान है कि आत्मा क्या, आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, ऐसे वाले विवेकी पुरुष ही मोक्ष के साधन के लिए प्रयास करेगा। अगर ये आत्मा अनात्म वस्तु का अगर ज्ञान नहीं है, वो नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने बोले कि पहले ये सब ज्ञान होना चाहिए। तब जा करके ये होगा। आगे की प्रसंग हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।